नमस्कार। मैं हूं गुरसंत कुमार। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल जन सरोकार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के विकास की। उत्तर प्रदेश के विकास की बात जब करते हैं तो आज़ादी के बाद को हम लेंगे। एक सवाल मन में उठता है, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। हुआ या नहीं हुआ आपको तय करना है कि क्या हुआ। सन 52 में उत्तर प्रदेश में पहला चुनाव हुआ और इस देश में पहला चुनाव हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत बने। ये वही पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे जिनको आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज सिपाहियों ने इतनी लाठी मारी कि वो कभी भी अपने पैरों पे स्वयं से नहीं खड़े हो पाए। उनको खड़े होने के लिए सहारे की ज़रूरत होती थी। ऐसे आज़ादी के वीर योद्धा को उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया और उत्तर प्रदेश के विकास की गाथा वहीं से शुरू होती है। आपको मालूम है, आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी और उसके लोग पूरी ताकत के साथ अंग्रेज़ों से मुकाबला कर रहे थे, जबकि आज के जो सत्ताधीश हैं वो अंग्रेज़ों की दलाली कर रहे थे। अंग्रेज़ों के साथ इस देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ गद्दारी कर रहे थे। आज वो लोग हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं। मीडिया सरकार से सवाल करने के बजाय हमसे सवाल करता है कि 70 सालों में क्या हुआ। आज मैं आपको शुरू से कुछ बातें बताऊंगा और इस पर कल भी चर्चा करूंगा। आपको मालूम है, जब देश आज़ाद हुआ हमारे पास सुई तक बनाने का साधन नहीं था। हम दूसरे देशों पे निर्भर करते थे। दूसरे देशों पे पूरी सारी चीज़ें हमारी निर्भर थी। ऐसे देश में हमने विकास की गाथा शुरू की और आपको मालूम है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी भी समाज के विकास की पहली शर्त क्या है? किसी भी समाज के विकास की पहली शर्त मेरे हिसाब से शिक्षा व्यवस्था होती है। क्योंकि एक कहावत है ना, अपने यहाँ चलती है, जो समाज पढ़ेगा वो समाज बढ़ेगा और जो समाज बढ़ेगा वही समाज लड़ेगा और जो समाज लड़ेगा वो नया समाज गढ़ेगा। आज़ादी के बाद भारत का संविधान हमको वो सारे अधिकार दिया जो एक मानव होने के नाते हमको ज़रूरत थी। हमको वो सारे अधिकार, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जैसे तमाम सारे लोगों की देख रेख में वो संविधान बना, जिसके द्वारा हमको तमाम सारे अधिकार मिले। तो हमारी सबसे पहली जो लड़ाई शुरू हुई वो इस देश में शिक्षा व्यवस्था सुधार की लड़ाई शुरू हुई। मैं आप नौजवानों से देखे, सवाल इसलिए है, हमको बार बार जो झूठ परोसा जाता है और हम उसमें उलझ जाते हैं। और सच्चाई भी है कि पिछले 40 सालों से, पिछले 32 सालों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। बहुत सारी पीढ़ियां गुजर गई हैं। हम 40-42 साल के हो गए, हमने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं देखी। तो मैं बात कर रहा था आज़ादी से पहले की। आज़ादी के बाद शिक्षा व्यवस्था समाज की मूलभूत ज़रूरत को मानते हुए बुनियादी ज़रूरत पे काम शुरू हुआ। और आपको मालूम है, आपको पता है, मैं बताऊंगा, आपको हंसी आएगी। पहले चरण में 1952 से 1989 की बात करूंगा, दूसरे चरण में 1989 से 2022 तक की बात होगी। अगली बार आपसे कोई सवाल करे कि कांग्रेस ने हिंदुस्तान को क्या दिया, पिछले 70 सालों में क्या मिला, तो आप एक जवाब दीजिएगा और बहुत तसल्ली से जवाब दीजिएगा। कहिएगा कि हम इस देश में अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं। और इंजीनियरिंग करने के लिए कांग्रेस ने
आईआईटी जैसे संस्थान बनाए। आपको मालूम है ना, आज भी आईआईटी में एडमिशन के लिए लाखों रुपए की कोचिंग करानी पड़ती है, लाखों रुपए की कोचिंग होती है। दिल्ली भेजते हैं बच्चों को, कोटा राजस्थान भेजते हैं कि हमारा बच्चा आईआईटी में एडमिशन पा जाए। और अगर आईआईटी में एडमिशन हो गया तो कई कई दिन घरों में मिठाई बंटती है। मिठाई क्यों बंटती है? इसलिए बंटती है कि उनको मालूम है आईआईटी में एडमिशन के बाद हमारे बच्चे को करोड़ों रुपए के पैकेज की नौकरी मिल जाएगी। और इस आईआईटी का निर्माण, इस आईआईटी की मूलभूत संरचना की संकल्पना पंडित नेहरू और कांग्रेस की नेताओं की संकल्पना थी। दूसरी बात, दूसरे संस्थान का नाम लूं, सबको मालूम है आईआईएम। आईआईएम जो भी हिंदुस्तान में दिख रहा है, जितने भी आईआईएम हैं वो कांग्रेस पार्टी के ज़माने में बने। कांग्रेस पार्टी आईआईएम जैसे संस्थान बनाती है। आज़ादी के इतने साल बाद भी, तमाम कोशिशों के बाद भी कोई प्राइवेट संस्थान आईआईटी नहीं बन पाया, कोई प्राइवेट संस्थान आईआईएम नहीं बन पाया। और हमारे विरोधी जो होते हैं, भारतीय जनता पार्टी या तमाम सारे लोग जिनको नाम लेना ठीक नहीं है, वो आलोचना करते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, और इन्हीं संस्थानों में पढ़ाने के लिए अपने बच्चों के एडमिशन के लिए लाखों रुपए की कोचिंग कराते हैं। केवल इतने संस्थानों की बात नहीं है। जब शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे, केवल डॉक्टर की बात नहीं होनी चाहिए, केवल इंजीनियर की बात नहीं हो सकती। बात तो होगी साहित्य की भी, बात तो होगी समाज की भी, बात तो होगी राजनीति की भी। तो ऐसे संस्थानों के निर्माण की भी अगर बात करें तो आज़ादी के बाद पूरब में अगर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बन रही थी तो पश्चिम में रोहेलखंड यूनिवर्सिटी बन रही थी। गोरखपुर में गोरखपुर विश्वविद्यालय बन रहा था, तो बुंदेलखंड में, झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बन रही थी। तमाम सारे सरकारी संस्थानों का जाल कांग्रेस के जमाने में बिछाया गया। ये वही संस्थान हैं जहां से पढ़े हुए लड़के, ये पढ़े हुए बच्चे आईएएस बनते थे, पीसीएस बनते थे, तमाम सारे उच्च पदों पर जाते थे, राजनेता बनते थे, और उत्तर प्रदेश उसकी अगुवाई करता था। तो आप जब भी कोई सवाल करें 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल में पार्टी ने क्या किया, तो आप जरूर बताइएगा। क्या बताएंगे? आईआईएम बनाया, आईआईटी बनाया, तमाम सारे विश्वविद्यालय बनाए, तमाम सारे डिग्री कॉलेज बनाए। और तो और आप अपने ज़िले के अस्पताल में चले जाइएगा, आप अपने तहसील के अस्पताल में चले जाइएगा, आप अपने ब्लॉक के अस्पताल में चले जाइएगा। उस अस्पताल के उद्घाटन की डेट देख लीजिएगा। उसके उद्घाटन की डेट कांग्रेस के जमाने की डेट होगी, कांग्रेस पार्टी के सरकार के जमाने की डेट होगी। इसलिए मित्रों, आपको गर्व होना चाहिए कि आप ऐसी पार्टी के साथी हैं जो आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी इस देश को बनाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। इसलिए मित्रों, आज इतनी बात करते हुए कल अगले टॉपिक पर उत्तर प्रदेश के विकास में, आज शिक्षा पे बात हुई, स्वास्थ्य पे बात हुई, कल अगले चरण में दूसरे खंड में मैं बात करूंगा, उत्तर प्रदेश के विकास की गाथा को आगे बढ़ाऊंगा। आपसे एक अनुरोध, मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।